अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ जिसमें चीज़ें डलेंगी। चार अंडे डलेंगे, 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम चीनी, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 100 ग्राम ऑयल, 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर और ये थोड़ा सा नमक है और तकरीबन 1 चम्मच वनीला एसेंस डलेगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं अंडों की ये सफेदी और जर्दी अलग कर लूंगी। ये मैंने 4 अंडे तोड़े थे, उसकी जर्दी अलग कर दी है। सफेदी एरिया में पहले सफेदी को बीट करूंगी। ये देखें, ये बीट हो गई है। अब मैं इसके अंदर चीनी भी शामिल करूंगी ऐसा ऐसा करके ना। ये देखिए, चीनी और अंडे की सफेदी ये क्रीम सी बन गई है। अब मैं इसके अंदर मैदा शामिल करूंगी। पहले मैदे में मैं ये कोको पाउडर और ये बेकिंग पाउडर और ये नमक ये डाल के ना मिक्स छान लूंगी उसको, सारी चीजें एक साथ इसके अंदर छान लूंगी। इसमें हमारे ये देखें, मैं बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, नमक ये इसमें मैं छान रही हूँ। ये मिक्स हो जाएगा सही, इसकी गुठलियां वगैरह सब टूट जाएगी। ये देखिए, ये छन चुका है, सारा ये मिक्स हो गया है, इसकी गुठलियां भी टूट गई हैं। और ये जो मैंने इसमें मैंने चीनी पीस के डाली थी। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, पीस के डालेंगे तो जरा जल्दी फेंट। और ये 100 ग्राम तेल भी मैं इसके अंदर डाल के थोड़ा सा फेंटूंगी। ये 1 टीस्पून इस जर्दी में वनीला एसेंस डाल के फेंटना है। अभी जो वनीला एसेंस मिलाया था जर्दियों में, ये मैं इसमें डाल दूँ। अब ये इस बैटर के अंदर ये मैदा मिलाना है, कोको पाउडर मिला। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। तो जब बैटर को मिलाएं तो इस तरह करके नहीं करें, इस तरह आराम आराम से एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना है। ये इसमें 4 खाने की चम्मच दूध भी शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मैदा वगैरह मैंने मिक्स कर दिया इसमें, कोको पाउडर वाला। ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गया ये। अब मैं इसको देगची में डाल के इसे देगची में बेक करूंगी चूल्हे के ऊपर। ये ओवन नहीं है मेरे पास। इस देगची को जिसमें मैंने केक बनाना है, पहले मैं इसको ग्रीस कर लूंगी ये ऑयल से। ये बटर पेपर बिछाऊंगी इसके अंदर, इसको भी ग्रीस कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैदा इसमें डस्ट रही हूँ, केक आराम से निकल आता है इस तरह करने से। ये देखिए, इस तरह मैंने इसमें मैदा डाला, डस्ट कर दिया। ये अभी इसके अंदर मैं ये बैटर जो मैंने मिक्स किया ये इसके अंदर डालूंगी।
ये मैंने इसके अंदर बैटर डाल दिया। अब इसमें जो ये बबल से बन रहे हैं ना, इसमें हवा होती है, तो इसको इस तरह करके ना मारेंगे तो इसके बबल खत्म हो जाते हैं। इससे भी ना खत्म हो तो बबल खत्म करने का एक तरीका ये भी है कि इसके अंदर ना आप इस तरह करके स्टिक आहिस्ता आहिस्ता करके यूं पूरे में घुमाते हैं एंड तो इस तरह भी बबल खत्म हो जाएंगे। ये मैंने चूल्हे पे देगचा रख दिया है और इसके अंदर ये मैं स्टैंड रखूंगी। अभी लाइट भी नहीं है इसलिए ये वीडियो भी पता नहीं सही बनेगी। ये इसके अंदर मैंने ये स्टैंड रख दिया। थोड़ा सा देगचा गर्म हो जाए तो फिर मैं ये देगचा इसमें रख दूंगी। इसके अंदर गर्म हो गया है देगचा, ये मैं इसके अंदर रख रही हूँ और इसको ये ऊपर से ये ढक्कन रख दूंगी। अब ये इसमें तकरीबन ये 35 से 40 मिनट में तैयार हो जाएगा तैयार। अब मैं इसको बीच में मैं खोल के देखूंगी कि कब। ये मैं चेक कर रही हूँ, 20 मिनट हो गए इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। ये स्टिक से देखो, अगर ये इस पे लगा हुआ आएगा बैटर तो ये भी कच्चा है। अब ये मीडियम फ्लेम है, मैं इसका थोड़ा फ्लेम हल्का कर दूंगी क्योंकि ये फूल तो चुका है मगर अभी ये तो कच्चा है थोड़ा। अभी मैं इसको 10 मिनट अभी और पका के देखती हूँ। 30 मिनट हो जाएंगे इसको। मैं फ्लेम थोड़ा हल्का कर रही हूँ इसका। इस केक को पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अब ये पक चुका है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये देखें केक अब मैं स्टिक डाल के देख रही हूँ तो इस पे ये लग के नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पक तैयार है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इस पे क्रीम वगैरह डेकोरेट करूंगी इसको। अब मैं इसको निकाल के फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। माशाल्लाह से अच्छा केक बना है, सही और जला भी नहीं है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हैगा। अभी ठंडा हो जाएगा फिर इस पे इसकी ड्रेसिंग करूंगी मैं। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं केक पे लगाने के लिए फ्रेश क्रीम जो होती है ये बीट करूंगी इससे ब्लेंडर से। ये मैंने 1 kg का पैकेट है, इससे मैं हाफ पैकेट लूंगी ये। ये मैंने हाफ पैकेट कर लिया है, यानी कि इसमें 500 ग्राम डल गई है क्रीम। ये जो क्रीम है ये तैयार क्रीम होती है, केक पे ही डलती है। फ्रेश क्रीम में से चीनी वगैरह सब मिली हुई होती है, बस मैं इसे फेंटूंगी तो ये जरा फूल जाएगी। और इस क्रीम को ज्यादा ठंडा करके ना फ्रीजर में रख के फिर इसको फेंटते हैं तो ये फूलती है जरा। इसमें 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ इस क्रीम के अंदर। ये 1.5 खाने का डाल देती हूँ।
ये क्रीम मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रीजर में रख रही है, थोड़ी और ठंडी लगे तो इसे एक दफा और फेंटूंगी। ये मैंने डियो के 6 बिस्किट लिए। ये मैं इनको चूरा कर लूंगी, जब बारीक हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको गूंद लूंगी। इसको मैंने ये फूल बनाना है इसका ड्रेसिंग केक पे। ये इसमें मैं 2 चम्मच दूध डाल के इसको गूंद लूंगी। ये देखिए अच्छी तरह मैश हो गया। मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी, तो ये सख्त हो जाएगा ना, तो फिर ये जो चीज़ मैं बनाना चाहती हूँ फिर वो सही बन जाएगी। फूल बनाना है मैंने इससे। मैंने फ्रीजर में रखी थी क्रीम तकरीबन आधे घंटे के लिए, ठंडी दोबारा हो गया, मैं इसे दोबारा बीट कर लूँगी। ये केक अभी मैं इसको 2 पीस में कर लूंगी, इसके मैंने बीच में भी क्रीम लगानी है, तो ये छुरी से मैं इसको ये इसके किनारे थोड़े से हल्के से सख्त में थोड़ा सा पानी छिड़क रही हूँ, इसके किनारे पे सॉफ्ट हो जाएंगे। ये थोड़ा केक को और नरम करने के लिए थोड़ा सा मैं इस पे दूध डाल रही हूँ। अब मैं इस पे क्रीम लगा रही हूँ। ये व्हाइट चॉकलेट चिप्स इसके बीच में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा। ये थोड़े से ब्राउन चॉकलेट चिप्स हैं, ये भी इसमें डाल रही हूँ। ये चॉकलेट डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी साइडों में। मैंने ओरियो बिस्किट का ये गूंदा था ना, तो इसको मैंने बेल लिया है। अब मैं इसकी ये स्ट्रिप काट रही हूँ इसकी, मैं इसको फूल बनाऊंगी इसका रोल। ये जो है ये भी मैंने क्रीम कोको पाउडर डालने से पहले थोड़ी सी निकाल ली थी, तो मेरे पास वो इसका वो फूल बनाने का वो तो है नहीं, मैंने कहा तो चम्मच सी डाल दो।
अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये रेसिपी समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।